बन रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अपनी प्रैक्टिस के लिए दुनिया के अंदर नहीं, बल्कि इसी लोकसभा सीट में उनको अपनी प्रैक्टिस करने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा। और फिर मुजफ्फरनगर की बेटी भी अब जब किसी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में, किसी एशियाड में, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी तो डायरेक्ट तस्तरी में परोस करके डिप्टी एसपी का पद उनके सामने होगा। भैया ना, डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी हमने दी ना। उस बेटी ने घोषणा कहां की थी? चीन में। उसे पूछा गया कि चीन का खिलाड़ी तो तुमसे आगे चल रहा था, तुम कैसे? उसने कहा जैसे वो आगे चल रही थी तो मैंने कहा डिप्टी एसपी का पद छूट जाएगा, तो मैंने उसके मारी अपनी पूरी ताकत और उसको पछाड़ करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। अब होनहार खिलाड़ियों की जगह बनेगी मुजफ्फरनगर लोकसभा से। पहले से है, लेकिन उसको और एक नया स्वरूप, नए कलेवर के साथ, पूरी भव्यता के साथ, एक इंटरनेशनल खेल की हम यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां बनाने जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा डेवलपमेंट के कितने कार्य हुए, और डेवलपमेंट तब सार्थक है जब सुरक्षा हो। सुरक्षा के मोर्चे पर कोई कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं। बेटी और व्यापारी की, अन्नदाता किसान की सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा तो फिर वह भी देख रहा होगा कि उसको भी 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं लगाऊंगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। बहनों भाइयों, जो वर्षों से मांग थी आगे कि निजी ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी, उस अन्नदाता किसान को भी फ्री बिजली मिले। यद्यपि प्रदेश में बहुत लोड आ रहा था, हमने कहा भी नहीं, अन्नदाता किसान के लिए करेंगे। और 2600 करोड़ रुपए इसी साल अपने बजट में अपने लिए भी किए हैं, इसके लिए किए हैं, जिससे उस पैसे को हम सरकार से देंगे और उनको फ्री में पानी, बिजली उपलब्ध करवाएंगे। सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की जा रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। और इसीलिए मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, इस नए भारत के बारे में दुनिया के मन में सम्मान का भाव जगा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं। भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। एक नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिस नए भारत में आजीविका भी है तो आस्था भी है। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? आप में से कितने लोग अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? पूरा मुजफ्फरनगर ही जा चुका है। आप मुझे बताइए, अब तो नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं ना, अब तो अयोध्या अच्छी लग रही है ना। आप सोचो, पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है, और देश के अंदर से अलग अलग क्षेत्रों से, यानी इतनी बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं और सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। सड़कें वहां चौड़ी हो गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए। नहीं तो सब सपना था। आपके पूर्वजों ने इस धरोहर को बचाए रखने के लिए अपने संबोधन के साथ ही राम राम जोड़ दिया। यहां मैं देखता हूं पश्चिम में कोई किसान मिलता है, कोई परिवार आपस में मिलते हैं, संबोधन में क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं, जिससे हम अपनी इस लड़ाई को अनंत काल तक आगे बढ़ा सकें। और आज रामलला स्वयं अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। क्या ये संभव था क्या?
क्या ये पिछली सरकारें कर पाती क्या? उन्होंने कर्फ्यू दिया, उन्होंने अराजकता दी, उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगवाई। लेकिन आज एक नए माहौल में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना होगा। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है तो हमारे प्रबुद्ध जनों को, जो नेतृत्व वर्ग है अपने अपने तबके का, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जिम्मेदारी का निर्वहन इस रूप में कि नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, पहले वोट पोल करने के लिए जाना है। आपका तो पहले चरण में चुनाव है, तो आप लोग तो 19 अप्रैल को चुनाव में आपको भाग लेना है। गर्मी हो या बरसात, आंधी हो या तूफान, हमें इसकी परवाह नहीं करना है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना है। और मोदी जी को फिर से तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए, भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए हम भी अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल, और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल तब मिलेगा जब डॉक्टर संजीव बालियान जी यहां से भारी मतों से चुनाव विजयी बना करके जाओगे। और आप चिंता मत करिए, मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश को अगर विकसित करना है तो मुजफ्फरनगर तो विकसित होगा ही होगा। उसकी चिंता नहीं करनी है। विकास और सुरक्षा ये सब हमारी जिम्मेदारी है। आपके जनप्रतिनिधिगण, दो तो मंत्री आपके जिले से हैं वर्तमान में, तो ये मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं। सभी लोग मिलकर के विकास की प्रक्रिया को आगे जोड़ेंगे। मैं आप सबसे यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं कि फिर से जो देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार मुजफ्फरनगर की आवाज में बोले थोड़ा, फिर एक बार, अब की बार। सभी लोग सहमत हैं ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान का हम पूर्ति करेंगे और इस कार्यक्रम के समापन के लिए, धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय संदीप मलिक जी को भी आए और हम सबका धन्यवाद करें। सबसे पहले जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। तो ये मुजफ्फरनगर से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। आपको बता दें कि प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी ने शिरकत की, जहां पर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और तीसरी बार प्रधानमंत्री को जो है रिपीट करने की बात, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस बात को उन्होंने रिपीट किया। और इसके साथ ही किस तरह से आगे देश का विकास होगा, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। देश का विकास आगे तभी संभव है, विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो है प्रधानमंत्री पद पर काबिज होंगे और एक बार फिर से उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया।
तो मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन, जिसमें उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। जो विरासत हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। सीएम योगी ने कहा किसानों के लिए बहुत काम किया है और किसानों को जो है उनके लिए काम किया गया, उनका मान बढ़ाया, देश का जो है मान बढ़ाया है पीएम मोदी ने। वोट की ताकत ने अराजकता खत्म कर दी है। तो सीएम योगी ने अपने संबोधन में इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और साथ ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से अपील की है। साथ ही किसानों के लिए बहुत काम किया गया। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी ने देश का मान बढ़ाया है। विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस तरह से एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान और अपील जनता से सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तो किसानों का जिक्र किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, किस तरह से बीजेपी की सरकार जो है पीएम मोदी लगातार किसानों के हित में तमाम बड़े फैसले लिए, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। वोट की ताकत ने अराजकता को खत्म कर दिया है। तो पीएम मोदी ने किसानों को सम्मान दिया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया, हमारी सरकार में किसानों की आय बढ़ी है, किसानों के लिए काम किया गया है। पहले की सरकारों में दंगे होते थे। तो पहले मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगता था और वोट की ताकत ने अराजकता को खत्म कर दिया है। इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। मुजफ्फरनगर में किस तरह से दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था और किस तरह से अपराध चरम पर था, इन तमाम बातों का जो है जिक्र सीएम योगी ने अपने संबोधन में किया। पहले के मुजफ्फरनगर में और अब के मुजफ्फरनगर में किस तरह से बदलाव आया है, क्या कुछ सुधार हुआ है, इन तमाम बातों का जो है जिक्र सीएम योगी ने अपने संबोधन में किया है। और साथ ही विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बात की अपील की है सीएम योगी ने जनता से कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएं नरेंद्र मोदी को। तो ऐसे में विकसित भारत का सपना जो है वो पूरा होगा, देश का विकास होगा, देश का मान जो है दुनिया में किस तरह से बढ़ा है, इस बात का भी जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, वरुण गांधी की पीलीभीत की जनता को भावुक चिट्ठी। पीलीभीत की जनता के लिए हमेशा आवाज उठाऊंगा, ये कहा है वरुण गांधी ने। कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूं। वरुण गांधी ने अपने पत्र में ये लिखा है। पीलीभीत से रिश्ता बना रहेगा, वरुण गांधी ने कहा है। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। पीलीभीत से आपको बता दें कि इस बार उनका टिकट कट गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा है, जिसके बाद से अब वरुण गांधी की ये भावुक चिट्ठी सामने आई है। तो कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूं, इस बात का जिक्र किया है वरुण गांधी ने। तो पीलीभीत से सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी ने भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। इस बात का जिक्र अपने चिट्ठी में जो है वरुण गांधी ने किया है। आपको बता दें कि वरुण गांधी का टिकट इस बार कटा है। बीजेपी ने उन्हें जो है इस बार टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद अब वरुण गांधी की भावुक चिट्ठी सामने आई है। तो वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को प्रणाम करते हुए लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों से पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत में मिले आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है।